सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, आप सभी को पता है कि जब राम की कथा होती है, अब जब भी रामायण रामचरितमानस किसी चीज़ को भी पढ़ते हैं और जहाँ राम कथा सुनते हैं, वहाँ पर हनुमान जी की भूमिका बहुत ही अहम नजर आती है। पूरे रामायण में, पूरे राम कथा में हनुमान जी की भूमिका बहुत ही अहम नजर आती है। हम सभी को यह पता है, जो भी हम सनातनी हैं उन सभी को पता है कि हनुमान जी कलयुग के एकमात्र देवता है जो कि पृथ्वी पर मौजूद है और यह कल्पांतक तक, एक पूरे कल्प के अंत तक उन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है और साथ ही साथ उन्हें माता सीता से अष्ट सिद्धि और 9 निधि का वरदान भी प्राप्त। अब चूंकि यह पृथ्वी पर विद्यमान है, पृथ्वी पर ही रहते हैं, इसीलिए भक्तों की प्रार्थना सबसे पहले वह हनुमान तक ही पहुंचती है, हनुमान जी तक ही पहुंचती है और हनुमान जी ही उसका निराकरण भी करते हैं। हनुमान जी पृथ्वी पर क्यों मौजूद हैं? हम सभी लोगों को पता है कि त्रेता युग में जब राम ने रावण का वध किया और रावण के वध करने के बाद वो जब अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो उन्होंने 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। पूरी पृथ्वी के वह शासक थे और जब वह उनकी अवधि पूरी हो गई पृथ्वी पर, उनके अवतार लेने का जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया, तब वे बैकुंठ चले गए और बैकुंठ जाने के समय काफी सारे लोग जो पूर्ववासी थे वो भी उनके साथ गए, लेकिन उन्हें संतानक लोक में भेजा गया और यह बैकुंठ लोक में चले गए। हनुमान जी ने जब उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट की तब उन्होंने यह कहा कि उन्हें पृथ्वी पर ही रहना है, लोगों की प्रार्थना को सुनना है और उनके ही काम को पूरा करना है। मतलब भक्तों का जो काम है वह उन्हें पूरा करना है और प्रभु श्री राम के आदेश से वह पृथ्वी पर के राजा हैं और उन्हें ही वह पृथ्वी पर जो भक्तों की जिम्मेदारी है वह उन्हें दी गई है। तो उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण का जिम्मा भी हनुमान जी को ही दिया गया है। हम सभी को यह पता है कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि का वरदान माता सीता से प्राप्त है और मैंने इसके पहले इसकी चर्चा भी की। उसी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के बल पर हनुमान जी अपने भक्तों के संकट का हरण करते हैं। जैसे ही उनसे कोई प्रार्थना की जाती है, उनसे कोई मनोवांछित वर मांगा जाता है, तो यदि दिल से, हृदय से उनको याद किया जाए, उनकी पूजा की जाए, तो वह तुरंत ही मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और अपने भक्तों का कष्ट का भी निवारण करते हैं। इसीलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। संकट मोचन हनुमान संकट मोचक कहा जाता है। आप हनुमान चालीसा की यह बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, संकट हटै मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। हनुमान चालीसा बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है। मुझे लगता है कि हर सनातनी के हाथ में ये ग्रंथ रहता ही रहता है। आप पूरे विश्व में कहीं पर भी आप उठाकर देख लीजिए, हर सनातनी को हनुमान चालीसा मुजावानी याद भी रहता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ कि हनुमान जी के जन्म लेने का उद्देश्य क्या था और कहाँ पर इसकी चर्चा भी मिलती है। हम जब पुराण की बात करते हैं तो शिव पुराण में, पद्म पुराण में, इन सारे ग्रंथों में, फिर जो अभी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे रामचरितमानस लिखा गया है, रामायण लिखा गया है, उन सारे ग्रंथों में भी हनुमान के जन्म की चर्चा हमें मिलती है, उसका उल्लेख हमें मिलता है। और मारुति महिमा एक पुस्तक लिखी गई है, उसमें भी हनुमान जी के जन्म की चर्चा है। जब मैं इन सारी चीज़ों पर अध्ययन कर रहा था और मैं शोध जब इन सारी चीज़ों पर कर रहा था, तब मुझे एक और भी पुस्तक मिली हनुमान टेल्स के नाम से। ये हनुमान टेल्स जो है वो फिलिप ल्यूटन गॉफ के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से 2007 में छपी है। ये फिलिप ल्यूटन गॉफ जो है वह हनुमान जी पर भारत में रहकर बरसों तक शोध करते रहे
हनुमान जी से संबंधित कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहां पर वह नहीं गए हैं। इसीलिए उनकी लिखी पुस्तक को भी काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है और काफ़ी रिसर्च वर्क इन्होंने किया है। इन्होंने हनुमान से जुड़ी 40 जो कथाएं हैं उनका भी संकलन अपनी इस पुस्तक हनुमान टेल्स में किया है। यह पुस्तक इंग्लिश में है हनुमान टेल्स के नाम से और बहुत ही विस्तृत विवरण इसमें है। मैं उन सारी कथाओं की भी चर्चा आप लोगों के सामने करूंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को प्रभु श्री राम के साथ साथ जो उनके सहयोगी रहे हनुमान जी, तो यहाँ पर हनुमान जी के जन्म की कथा, उसके कारणों की मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बतलाऊं कि सतयुग से लेकर द्वापर तक जो परिस्थितियां क्या थी पूरे ब्रह्मांड की। रावण जो कि पुलस्त्य ऋषि का पौत्र था, पुलस्त्य ऋषि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे उनका वह पौत्र था, लेकिन वह एक राक्षसी कैकेयी का ही पुत्र था। पुलस्त्य के पिता के साथ जो कैकेयी का जब संबंध हुआ उससे रावण का जन्म हुआ था और रावण अत्यधिक क्रूर था। क्यों क्रूर था इसकी कथा जो है मैं आप लोगों को, उसकी क्रूरता क्यों थी, क्यों वह क्रूर हुआ था, क्या कारण था, उसके जन्म से जुड़ी एक कथा है वह भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं हनुमान जी के जन्म की कथा की बात कर रहा हूँ। और राक्षस के चलते वह जो रावण था, जो दैत्य था, उसके चलते पूरे ब्रह्मांड के लोग त्रस्त थे। वह स्वर्ग हो, पृथ्वी हो, सभी जगह लोग त्रस्त थे। देवता भी भयभीत थे, देवताओं को भी उन्होंने सता रखा था, देवताओं को उसने कैद कर रखा था, पृथ्वी पर लोगों को भयभीत कर रखा था। तो उसके भय से त्रस्त थे। तो वो सारे देवता जो थे वह मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को उससे उन्होंने प्रार्थना की और ये कहा कि आपके वरदान से वो अमरता को प्राप्त हो चुका है, रावण जो है अमरता को प्राप्त हो चुका है और वह पूरे ब्रह्मांड को त्रस्त किया हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने यह कहा कि मैंने उसे सीमित अमरता का वरदान दिया है। उसे अमरता का वरदान पूर्ण रूप में नहीं था, सीमित अमरता का वरदान दिया है और वह मनुष्य के हाथों उसकी मृत्यु तय है और साथ ही साथ लंगूर जो है वह उसकी मृत्यु में सहायक बनेंगे। तब जब देवताओं ने यह पूछा कि मनुष्य कैसे इतने बड़े वो दैत्य जो है, इतना शक्तिशाली दैत्य है, आध्यात्मिक रूप से वो संपन्न दैत्य है, उसका वह वध कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का जन्म, प्रभु श्री राम के नाम से विष्णु जी का जन्म होगा पृथ्वी पर, दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और वह जो है वह रावण का वध करेंगे। और उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि वह समय अब आ गया है जब प्रभु श्री राम का जन्म पृथ्वी पर होगा। और साथ ही साथ उन्होंने देवताओं से कहा कि आप सभी लोग लंगूर रूप में, लंगूर माताओं के गर्भ से जाकर पृथ्वी पर जन्म ले, जहां पर उन्हें प्रभु श्री राम को रावण के वध में सहयोग करना है। और इसी क्रम में माता अंजना के गर्भ से जन्म हुआ हनुमान जी का। हनुमान जी के जन्म की कथा की चर्चा शिव पुराण में, पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में, इन सारे पुराणों में मिलती है। और मैंने और जो किताब की चर्चा भी, पुस्तक की चर्चा आपके सामने की है। यहाँ पर हम सभी ये जानते हैं और शिव पुराण में भी इसकी बहुत स्पष्ट चर्चा है, पद्म पुराण में भी चर्चा है कि प्रभु श्री राम हैं, उनके भक्त हैं शिव जी और शिव जी लगातार जो है वह राम राम का ही जप करते रहते हैं। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में राम राम के जप की महिमा भी आप लोगों को बतलाई थी। जब माता सती के साथ बैठे हुए थे देवों के देव महादेव, तब उस समय जब वार्तालाप चल रही थी तो महादेव जी ने माता सती को बतलाया कि वह पृथ्वी पर अवतार लेने जा रहे हैं और वह लंगूर के रूप में अवतार लेंगे। पूछे कि अवतार लेने का कारण क्या है? बोला कि वह प्रभु श्री राम के सेवक हैं और प्रभु श्री राम का जन्म हो रहा है पृथ्वी पर, तो ऐसी स्थिति में तो उन्हें तो वहां जाना ही है। तो माता ने पूछा कि लंगूर के रूप में ही क्यों? बोले लंगूर के ऊपर कोई भी जिम्मेवारी तो होती नहीं है, वो कोई बंधन में बंधा नहीं रहता है,
उसे न तो खाने की चिंता होती है, न रहने की आवास की चिंता होती है, वो स्वच्छंद होता है। बोले कि वे स्वच्छंद होकर बेहतर तरीके से अपने प्रभु की सेवा कर पाएंगे, प्रभु की वह सहायता कर पाएंगे, इसलिए वह लंगूर के रूप में जन्म लेंगे। अब माता सती ने कहा कि आप यदि कैलाश छोड़कर चले जाएंगे तो कैलाश तो बिल्कुल सूना हो जाएगा, यहाँ पर मेरे लिए भी रहना मुश्किल होगा। तो महादेव जी ने कहा कि वह अपने अंश को पृथ्वी पर भेजेंगे और वह उनका 11वां रुद्रावतार होगा। हम सभी को पता है कि नंदी जो हैं वह शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं और नंदी का ही जन्म 11वें रुद्र के रूप में, क्योंकि वह शिव जी के अंश है, प्रभु श्री शिव के अंश हैं, तो वहाँ पर हनुमान जी के रूप में जन्म हुआ। इसके पीछे की भी एक कथा है। रावण को नंदी ने श्राप दिया था, जब उनको देखकर वह हंसा था लंगूर रूप के देखकर, तब उन्होंने कहा था कि वह पृथ्वी पर लंगूर रूप में ही जन्म लेंगे और वो उसकी मृत्यु का कारण भी बनेंगे। तो सती को उन्होंने बतलाया कि वो अपने अंश रूप में वहां जन्म लेंगे और वह 11वें रुद्र के रूप में जन्म लेंगे। हम सभी को पता है कि नंदी जो है वह एक वरदान के कारण उनके पिता को प्राप्त हुए थे, उनके पुत्र के रूप में वह प्राप्त हुए थे और वह 11वें रुद्र है, वो शिव के ही अंश है, तो 11वें रुद्र है। तो रावण जब कैलाश पर जब उसने विजय प्राप्त करने के लिए गया तो नंदी से उसका सामना हुआ रावण का। तो रावण नंदी को देखकर हंसा कि वह लंगूर मुख का व्यक्ति मुझे रोकेगा, भगवान शिव का तो सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो नंदी ने उसे श्राप दिया था कि जिस चेहरे को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वही चेहरे वाले लंगूर तुम्हारे वध का कारण बनेंगे। तो नंदी जो थे वह 11वें रुद्र के रूप में, हनुमान के रूप में जन्म लिए। माता सती ने जब शिव जी से पूछा कि रावण आपका भक्त है, तब आप उसकी हत्या में सहायक कैसे बनेंगे, आपका तो सबसे बड़ा भक्त है। तो शिव जी ने माता सती को यह बतलाया कि जब रावण उन्हें अपने सिर का दान कर रहा था, सिर उन्हें अपना 10 सिर चढ़ाया था, तो चूंकि वह 11 उनका अंश है, रूप है, तो 11वें रुद्र को उसने सिर चढ़ाया ही नहीं, क्योंकि उसके 10 ही सिर थे। तो वह 11वां जो रुद्र है वही उसकी हत्या का कारण और हत्या में राम को सहायता करने के लिए वहां पर वह मौजूद होंगे। इसलिए वह जो 10 रूप है शिव का वह नहीं, बल्कि 11वें रुद्र के रूप में वह प्रभु श्री राम की सेवा करेंगे। और इसीलिए 11वें रुद्र के रूप में हनुमान का जन्म हुआ और हनुमान जी को 11वां रुद्रावतार कहा जाता है। अब एक और जो घटना है, भगवान विष्णु ने शिव जी से प्रार्थना की कि वह तो जा रहे हैं पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लेने के लिए, वहां पर उनकी सहायता की आवश्यकता होगी तो वह पृथ्वी पर अवतार ले। तो शिव जी ने कहा कि वह पहले से ही एक स्वर्ग की अप्सरा पुंजिक स्थला, जो कि हनुमान जी की माता है, उनका पूर्व जन्म का यह नाम है, स्वर्ग की अप्सरा थी। श्राप के कारण वह अंजना बन गई थी, उनको बंदर के रूप में नीचे जन्म लेने का श्राप ऋषि ने दिया था, लेकिन साथ ही साथ यह भी आशीर्वाद दिया था कि एक बलशाली पुत्र की माता बनेगी, और जिसमें पवन देव ने सहयोग किया। इसीलिए हनुमान जी को शिव पुत्र भी कहा जाता है और साथ ही साथ वो पवन पुत्र भी उन्हें कहा जाता है। तो इस रूप में हनुमान जी का वहाँ पर जन्म हुआ। और हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो हनुमान जी के जन्म का काल भी वही है जो प्रभु श्री राम के जन्म का काल है। इससे जुड़ी एक कथा रामायण में भी मिलती है कि जब दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जो अग्निदेव थे वो पायस खीर लेकर हाथ में आए और तीनों रानियों को खिलाने के लिए उन्होंने दिया। जब कैकेयी को खिलाया जा रहा था तो वह हाथ में जब उन्होंने लिया तो एक चील जो था वो उनके हाथ से झपट्टा मारकर वह ले गया और वह जाकर उस पहाड़ी पर को गिराया जहाँ पर माता अंजना तपस्या कर रही थी पुत्र रत्न की प्राप्ति की, और वह सीधे उनके हाथ में गिरा, जिसे उन्होंने ग्रहण किया। तो ग्रहण करने के बाद उसी समय हनुमान जी का भी जन्म हुआ, जिस समय प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो हनुमान जी के जन्म की कथा जो है वह इस प्रकार ही सभी जगहों पर मिलती है कि हनुमान जी जो हैं वह प्रभु श्री राम के सेवक के रूप में जन्म लिए और रावण के वध में सहायता देने के लिए वह पृथ्वी पर अवतरित हुए।
और राम के प्रभु श्री राम के आदेश से वह पृथ्वी पर कल्पांत तक वह रहेंगे और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते रहेंगे, उन्हें संकट से वह बचाते रहेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि पूरे रामायण में जो हनुमान जी की भूमिका है वो अभी बड़ी विस्तृत है। इसकी चर्चा आपको सुंदरकांड में भी बहुत विस्तृत रूप में मिलती है और इससे हनुमान जी से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन जो 40 कथाएं हैं, सिलेक्टेड कथाएं हैं, जिसकी चर्चा आप हनुमान टेल्स में भी आपको मिलेगी, उसकी चर्चा मैं आपको करता रहूँगा, उसके बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा। जय श्री राम, जय हनुमान। दर्शकों, आप लोगों से एक अनुरोध है, जैसा कि पहले भी आप लोगों को बतला चुका हूँ और बार बार बतलाता रहता हूँ कि झारखंड राज्य के चतरा जिले में 8 एकड़ में उदतिक्रमण संकट मोचन धाम का निर्माण। इस धाम में भगवान राम सीता का भी मंदिर है, इसमें त्रिउ पार्वती का भी मंदिर है और संकट मोचन हनुमान का तो मंदिर है। ये दर्शकों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस धाम के निर्माण में आप यथासंभव सहयोग दें, क्योंकि आपके सहयोग से ही यह धाम का निर्माण हो रहा है और ये धाम ईस्टर्न इंडिया में सबसे बड़े धाम के रूप में विकसित हो रहा है। आपके सहयोग से काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, लेकिन आप यदि सहयोग को निरंतर जारी रखेंगे तो यह काम और भी तेज़ी से चलेगा और हम जल्द से जल्द इस धाम का निर्माण का कार्य पूरा कर सकेंगे। अभी आप देखेंगे कि इसमें आप लोगों को धाम की तस्वीर भी नज़र आएगी, जो निर्माण की जो प्रगति है वो भी आप लोगों को नज़र आएगी। इसमें जो बार कोड दिया जा रहा है, एक्सिस बैंक का अकाउंट और बार कोड दिया जा रहा है, उसमें आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें यूपीआई के माध्यम से आप उदतिक्रमण संकट मोचन धाम ट्रस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, जिससे कि हम लोगों ने जो धाम के निर्माण का बीड़ा उठाया है वह उसे पूरा किया जा सके। ऐसे तो यह भगवान ने हम लोगों को यह बीड़ा दिया है, क्योंकि व्यक्ति तो कोई काम करता नहीं है, काम तो सब हनुमान जी ही कर रहे हैं, लेकिन बिना आप लोगों के सहयोग के तो संभव नहीं है। हनुमान जी की जो इच्छा है उसमें आप माध्यम बने, दान देकर माध्यम बने। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और भी बतला दूं कि पूरे झारखंड में हमारा जो संकट मोचन धाम का एक रथ है, जिसे कि एक भक्त ने ही डोनेट किया है, उस रथ का परिचालन शुरू किया जा रहा है और उसमें धाम की मिट्टी को रखा गया है और पवित्र अक्षत को रखा गया है, जिसे कि भक्तों से संकल्प कराकर उसे मंदिर के नींव में डाला जाएगा। तो दर्शकों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी प्रदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।